हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ने चल रहे हैं एक फिक्शनल, एक काल्पनिक कहानी, एडवेंचर्स ऑफ द बेडलैंड कॉर्नेट। इस वीडियो में हम एक डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ने चल रहे हैं, इसलिए शुरू से लास्ट तक आपको पढ़ना और नेक्स्ट वीडियो को भी फॉलो करना ज़रूरी रहेगा इसके पूरे एंड को जानने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राइटर का नाम है सर आर्थर कैनन डॉयल। ही वॉज born on 22nd May 1859 and died on 7th July 1930। was a Scottish writer, एक स्कॉटिश राइटर हैं, एंड फिजिशियन, एक फिजिशियन है। मोस्ट नोन फॉर हिज फिक्शनल स्टोरीज, और अपनी काल्पनिक कहानियों के बारे में जाने जाते हैं, विच आर जनरली कंसिडर्ड माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ क्राइम फिक्शन, जो कि आमतौर पर उनकी अपराध कथाओं, क्राइम फिक्शन में एक माइलस्टोन, एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यानी कि उन्होंने जो डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स को लेकर के जो उन्होंने स्टोरीज़ लिखी हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं, काफ़ी फेमस रही हुई है। अब इस स्टोरी को हम आगे पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे एक कन्वर्सेशन हो रहा है और होम्स जो है अपने विंडो पर अपने घर की छत पर खड़े हैं, विंडो से नीचे देख रहे हैं। तो होम्स सेड, एज आई स्टूड वन मॉर्निंग इन आवर बो विंडो लुकिंग डाउन द स्ट्रीट। होम्स सेड, मैंने कहा कि मैं एक दिन बो विंडो यानी कि झुकी हुई धनुषाकार विंडो से मैं नीचे की गली में देख रहा था। हेयर इज ए मैड मैन कमिंग अलॉन, कि हेयर इज ए मैड मैन कमिंग अलॉन, तो यहाँ एक पागल आदमी, मैडमैन पागल आदमी आ रहा था। और ये कैसा लग रहा था? इट सीम्स रेदर सैड, और ये बहुत दुखी लग रहा था। दैट हिज रिलेटिव्स शुड अलाउ हिम टू कम आउट अलॉन, तो दैट यहाँ तक कि उनके जो रिश्तेदार हैं, मतलब उसकी स्थिति ऐसी है कि रिश्तेदारों को उसको अकेले अलाउ कैसे कर दिया, रिश्तेदारों को उसे बाहर आने देना चाहिए, ऐसा वो लग रहा था कि बहुत दुखी है। तो ही वॉज ए मैन अबाउट 50, उसकी एज के बारे में बता रहे हैं कि वो उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष की थी। टॉल, लंबा, पोर्टली, पोर्टली आप देख सकते हैं इसमें आपके वर्ड मीनिंग में सेक्शन में दिया गया है, मोटा। प्लम्प यानी कि मोटा था। एंड इम्पोजिंग, इम्पोजिंग मीन्स है कि प्रभावशाली, है ना, प्रभावशाली व्यक्तित्व, पर्सनालिटी अच्छी थी। विथ ए स्ट्रांगली मार्क्ड फेस एंड ए कमांडिंग फिगर। स्ट्रांगली मार्क्ड फेस यानी कि उसका चेहरा मजबूत था, यानी कि उसके चेहरे पे मजबूत इरादे दिख रहे थे, और उसकी जो पर्सनालिटी थी बहुत ही प्रभावशाली थी, कमांडिंग फिगर। ही वॉज ड्रेस्ड इन ए, उसका अब ड्रेस सेंस कैसा था? तो दिख तो रहा था पागल जैसा कि सेंसलेस है ना। तो ही वॉज ड्रेस्ड ए सोम्बर येट रिच स्टाइल, तो कपड़े जो पहने थे थोड़ा सा गंदे से थे, सोम्बर। सोम्बर मीन्स है कि डर्टी, राइट। एंड वेल सोम्बर एट रिच स्टाइल, लेकिन पहनावा जो था वो रिच स्टाइल में था, अमीरों के जैसे, जैसे अमीर कपड़े पहनते हैं। इन ब्लैक फ्रॉक कोट, उसके ब्लैक फ्रॉक कोट पहना हुआ था। शाइनिंग हैट, चमकती हुई हैट पहनी थी। नीट ब्राउन गेटर्स, और उसके जो गेटर्स थे, गेटर्स की आप देखेंगे वर्ड मीनिंग आपको लिखी गई, गेटर्स प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ क्लॉथ और लेदर फॉर ए एंकल और लोअर लेग। तो कपड़े के नीचे गेटर्स लगाए जाते हैं जो कि कपड़े को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ब्राउन कलर का गेटर्स लगा था। एंड वेल कट पर्ल ग्रे ट्राउज़र, और पर्ल ग्रे कलर का ट्राउज़र पहना था। तो ट्राउज़र नॉर्मल नहीं था, अच्छे ढंग से, वेल कट, अच्छे उसकी कटिंग अच्छी हुई थी, स्टाइलिश था।
Yet his actions were in absurd contrast to the dignity of his dress and features. Yet his actions, उसके जो क्रियाकलाप थे, इन absurd मतलब कि वैसे नहीं लग रहे थे जैसे होना चाहिए, इनरेलेवेंट। कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल विपरीत थे टू द डिग्निटी ऑफ हिज ड्रेस, मतलब कि कपड़े की जो डिग्निटी यानी कि गरिमा है, जैसे ड्रेस उसने पहन रखा था उस हिसाब से, जैसे उसका पर्सनालिटी थी उस हिसाब से बिल्कुल विरोधाभास था, अलग सा लग रहा था। फॉर ही वॉज रनिंग हार्ड, वो मुश्किल से दौड़ रहा था। विथ ओकेजनली लिटिल स्प्रिंग, और कभी कभी स्प्रिंग, लिटिल स्प्रिंग, थोड़ा सा उछल भी रहा था। जैसे कि आदमी उछल के चलते हैं, आप चलिए थोड़ी दूर चल के फिर उछल लेता है आदमी, फिर चल के फिर उछल लेता है, तो इस तरीके से वो जैसे कि लग रहा था कि बहुत थक गया है, तो वो चलते चलते उछल भी लेता था, हल्का, लिटिल स्प्रिंग। एज ही रैन ही जग्ड हिज हैंड्स, लेकिन जब दौड़ता था, सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है कैसे दौड़ते हैं, तो वो बहुत थका सा था, कपड़े उसके गंदे से लग रहा था कि बहुत दूर से भागा जैसे आ रहा है, या किसी ने पीछे से दौड़ा रखा है। अभी ये इसमें डिस्क्लोज नहीं किया गया है, स्टोरी में आगे आपको पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पीछे से दौड़ाया है, या वो बहुत दूर से भागता हुआ आ रहा है। ही डोंट हैव एनी ट्रांसपोर्टेशन, ही इज़ रनिंग अलोन, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पैदल ही भागा चला आ रहा है। As he ran, he jugged his hands. Jugged मतलब झटका देना, हाँ, जो बॉलिंग करते हैं वो कहते हैं जग, हाथ झटक के जो फेंकते हैं, बॉलिंग बैट बॉल खेलते समय जग वर्ड यूज़ किया जाता है। तो as he ran, he jugged his hands. जब वो दौड़ता था तो अपने हाथों को हैंड्स अप एंड डाउन, ऊपर नीचे झटकता था। Waggled his head. Waggled मीन्स होता है moved with short quick movement, moved with short quick movements, आपके वर्ड मीनिंग में दिया गया है कि अपने जो गर्दन है उसको भी शॉर्ट क्विक मोमेंट, तो क्या करता था कि शॉर्ट क्विक मोमेंट में उसको वो हिज हेड, वैंगल्ड हिज हेड, और अपने सिर को वो हिलाता था, short quick movement, and reached his face into the most extraordinary contortions. और extraordinary means असाधारण, contortion मतलब अपनी फेस को एकदम बिगाड़ लेना, बहुत ज़्यादा बिगाड़ लेना, या मुंह खींच करके, मुंह बना करके, रेस्ट his face, अपने चेहरे को एकदम बिगाड़ लेना, और into the most extraordinary contortions, और बहुत ही असाधारण रूप से ऊपर नीचे उसको करना, ऐसे उसने मुंह बना करके वो चल रहा था। यानी कि उसकी जो स्थिति थी बहुत मुश्किल से, जब आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है तो उसके बाद भी चलना पड़ता है, तो उसके मुंह का जो चेहरे का इम्प्रेशन है वो भी चेंज हो जाता है। तो राइटर इज़ राइटिंग अबाउट दैट ही इज़ चेंजिंग द इम्प्रेशन ऑफ हिज फेथ एज वेल। तो व्हाट ऑन अर्थ कैन बी द मैटर विथ हिम, करें कुछ तो मामला है कि इस धरती पर उसके साथ, व्हाट ऑन अर्थ कैन बी द मैटर विथ हिम, इस अर्थ पर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है, क्या मामला है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ही इज़ लुकिंग अप एट द नंबर ऑफ हाउसेस, वो ऊपर देख रहा है, यानी ऊपर वो देख रहा था। वैंगल्ड हिज हेड, यानी चलते चलते वैंगल्ड हिज हेड, अपने ऊपर को, सिर को जो है ऊपर नीचे कर रहा था, तो क्या देख रहा था, ही इज़ लुकिंग अप एट द नंबर ऑफ हाउसेस। वो क्या, नंबर ऑफ हाउसेस, यानी कि उसको हाउस नंबर पता था, वो चलते चलते हाउस नंबर चेक कर लेता था कि किस हाउस नंबर पे वो पहुंचा है। आई बिलीव दैट इज़ कमिंग हेयर, मेरा विश्वास है कि वो यहाँ पर आ रहा है। ही इज़ कमिंग हेयर, सेड होम्स, शर्लक होम्स ने कहा। रबिंग हिज हैंड्स, रबिंग हिज हैंड, अपने हाथ को रगड़ते हुए, उनको ये अंदाज़ा हो गया कि समवन इन नीड एंड कमिंग टू मी, और वो मेरे पास आ रहा है। तो यहाँ पे राइटर कहता है कि हेयर,
यहाँ इसके आगे इस आगे की जो स्टोरी है नेक्स्ट पेज से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस चैप्टर के, इस लेसन के पूरे वीडियो को आप देखिएगा, समझिएगा, लर्न कीजिएगा और इस पूरी स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।